स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में हमें जो एपी की सीरीज़ है इनका सम फाइंड करना है। सम वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में होंगे। तो सम का एक फार्मूला है। सबसे पहले तो फार्मूला देख लीजिए, फिर अपन क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 में जो फार्मूला है हमारा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ये जो होता है ये होता है Sn। सम को Sn से डिनोट करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है सम फाइंड करने का। और इसी में एक फार्मूला और बन जाता है Sn इज इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख दूँ, और Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। जब आपको लास्ट टर्म दिया होगा तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ये l जो है हमारा, ये आपका l का फार्मूला आपको पता होगा। l इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी ही होता है। तो इसकी जगह में हम ये रख दें अगर, तो फर्दर आगे सॉल्व करने पे यही चीज़ मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके n/2 a प्लस l बनाया गया है। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो इसको अप्लाई हम कर सकते हैं, ईज़िली जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे दो फार्मूले। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द एपी। इसमें पहला क्वेश्चन है जो सीरीज़ है 2, 7, 12 डैश डैश अप टू 10 टर्म्स कहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में थोड़ा सा ध्यान देखिए। एक बार क्वेश्चन 2 में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 2 में जो लिखा है ये मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। इसमें एक डिफरेंस है एक छोटा सा। तो आप क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन 2 का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ देखिए। क्वेश्चन 2 के पहले क्वेश्चन में जो लिखा है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डैश डैश अप टू ये 84। तो यहाँ पर ये 84 केवल लिखा है और क्वेश्चन 1 में देखिए ये 10 टर्म लिखा है। तो अगर यहाँ से टर्म हटा दी जाती, यहाँ पे अगर टर्म न लिखा होता, केवल 10 लिखा होता, तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाती। किसी भी इसके सीरीज़ की किसी टर्म की वो वैल्यू हो जाती। लेकिन ये 10 टर्म्स का मतलब है कि a10 तक का सम फाइंड करने के लिए कह रहा है। वो a10 की वैल्यू नहीं है, कि 10th टर्म हमको फाइंड करना है। तो इसमें और क्वेश्चन 2 में यही डिफरेंस है। यहीं पर अगर 84th टर्म लिख दी जाए 84 की जगह, तो वो टर्म बन जाएगी। लेकिन 84 है मतलब वो पर्टिकुलर किसी टर्म की एक वैल्यू है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो सीरीज़ का क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 में 2, 7, 12 डैश डैश अप टू 10 टर्म्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो a लिख लें। a की वैल्यू 2 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस जो होता है a2 माइनस a1, ये मिल जाएगा। 7 माइनस 2 5, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 5। और ये 10th टर्म तक कहा गया है, मतलब ये a10 है। a10 तक का हमको सम फाइंड करना है, सम अप टू a10। ये हमको सम करना है इसका। तो इसको मैं ऐसे भी अगर लिख दूँ 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस, ये हमको a10 तक का सम करना है। फार्मूला हमारा Sn का लगेगा, सम वाला। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है। तो मतलब सम अप टू 10 टर्म्स, S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। n की वैल्यू है 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हमें पता है, a की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू पता है, n है हमारा 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 5। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम कट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 5 10। आगे S10 इज इक्वल टू
यहाँ से बचा 5, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 - 1 हो गया 9, 9 × 5, तो ये आ गया हमारा 5, 4 + 9 5 जो हो गया 45, तो 45 + 4 हो गया 49 × 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 9 ज़ा 45 कैरी 4 5 हो 24 2 4 5, मतलब जो 10 टर्म्स होंगे इनका टोटल 10 टर्म्स का सम जो आएगा ये 245 आएगा। ये हमारा आंसर है। आंसर को अपन चेक कर रहे हैं 5.3 में। फर्स्ट देख लीजिए 245 आ रहा है फर्स्ट का फर्स्ट। तो इस तरह से बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 इसे आप होमवर्क में करिएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। 5.3 में क्वेश्चन 2 है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ लिखी हुई है 7 + 10.5 + 14 + 84 तक ही सीरीज़ है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको लास्ट टर्म गिवन है, तो इसमें हमने 2 फार्मूले देखे हैं सम के, तो लास्ट टर्म वाला ज़्यादा सूटेबल होगा, उसको अपन अप्लाई करेंगे। और इसमें क्या क्या करना है अपन को, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये सीरीज़ अपन ने लिख ली। इसमें से ये 7 जो है हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a = 7 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस a2 - a1 d बराबर होता है a2 - a1, मतलब a2 है 10.5, तो इसको अगर इम्प्रॉपर कर लें तो 10 to the 20 + 1 21/2 - 7 सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होकर के 2 7 ज़ा 14, तो 21 - 14/2 मतलब कि 7/2 जो है हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और ये जो हमें दिया है 84, ये an की वैल्यू है, यानी कि लास्ट टर्म भी हमको दिया है। तो सम का जो फार्मूला है हमारा Sn = n/2 ब्रैकेट a + l, ये इसलिए हमको सुटेबल होगा क्योंकि हमको l यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है कि 84 है। लेकिन अभी इसमें हम a की वैल्यू रख सकते हैं, l की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू नहीं रख सकते हैं। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड होगा, ये हमारे टर्म फाइंड करने वाले फार्मूले से पहले n की वैल्यू जो है फाइंड होगी। तो एक ही फार्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा है जो टर्म फाइंड करने का, an = a + n - 1 × d। तो an मतलब लास्ट टर्म ये गिवन है 84, a की वैल्यू इसमें 7 दी है प्लस n - 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा 7/2 का है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 84 = ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस इसका ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो 7/2n - 7/2, तो 84 = टर्म नंबर एक तरफ कर लें 7 - 7/2 प्लस 7/2n, तो यहाँ से एलसीएम होगा 2 7 ज़ा 14 - 7/2 प्लस 7/2n 84 के इक्वल। 14 में 7 चले जाएंगे तो 7/2 ही बचेगा यहाँ पर। तो 84 = 7/2 प्लस 7/2n है, तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये माइनस में आएगा = 7/2n। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 168 - 7/2 = 7/2n। माइनस कर देंगे 8 - 7 हो गया 1, 161/2 = 7/2n। और अब जो है क्रॉस इंटू कर देंगे तो 161 × 2/2 × 7 = n। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया और इसे करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 7 3 ज़ा 21, तो n की वैल्यू जो आ गई ये 23 आ गई। अब हम इसे अपना जो फार्मूला है ये फर्स्ट फार्मूले इसमें पुट कर देंगे तो Sn निकल जाएगा। तो देखिए Sn =
n/2 a+l है। तो n अभी निकाला अपन ने 23/2, ब्रैकेट में a पता है कि 7 है और l मालूम है कि लास्ट टर्म 84 है। तो 84 + 7 हो जाएगा 91। 23 × 91/2, इसको इंटू कर लेते हैं। तो 91 × 23 कर लीजिए। 3 1 = 3, 3 9 = 27, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 3 7 + 2 9, 8 + 2 10, और ये हो जाएगा 2093। और 2093 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2093 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 10 = 20, कैंसिल हो गया, 9 आएगा, 2 4 = 8, 1 3, 2 6 = 12, ये 1 बचा। तो इसको आप मिक्स्ड में लिख सकते हैं कि Sn बराबर आएगा आपका, यहीं पर लिख देता हूँ, Sn बराबर आ जाएगा 1046/1/2। मिक्स्ड में ये आपका आंसर आएगा Sn, ये आ गया सम। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब इसको आंसर मैच कर लेते हैं। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है हमारा 1046/1/2 ये आंसर आ रहा है। और बाकी जो क्वेश्चन है आप होमवर्क में करिएगा। बाकी के इसमें जो 2 क्वेश्चन है सेम ऐसे ही करना है, आप करिएगा। अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर कोई डाउट आता है तो वैसे कॉन्सेप्ट पे चलिए तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ईज़िली आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस होमवर्क हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 में है, इन एन एपी गिवन क्या क्या है। फर्स्ट में फर्स्ट टर्म गिवन है 5, किसी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म दी है हमको 5, किसी सीरीज़ की हमको लास्ट टर्म दी है 50। तो इसमें हमको n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। ठीक उसी तरह करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है अभी। तो देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट कर लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो इसमें गिवन है a, फर्स्ट टर्म हमको 5 दी है, कॉमन डिफरेंस सीरीज़ का 3 दिया है और लास्ट टर्म 50 दी है। फाइंड करना है n की वैल्यू और बाद में इसका सीरीज़ का सम क्या होगा Sn, ये हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला सबसे पहले हमको an वाला लगाना है जिससे हम n की वैल्यू निकाल सकें। तो an = a + n - 1 इंटू में d होता है। an यानी कि लास्ट टर्म हमको पता है कि 50 दी है यहाँ, तो 50 = a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 5 है प्लस n - 1 और कॉमन डिफरेंस d 3 दिया है। तो 50 = 5 + 3n - 3, तो 5 - 3 हो जाएंगे 2, तो 50 बराबर 2 + 3n। 2 को हम यहाँ ले आएंगे, लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48 = 3n। इसका मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 16 टाइम्स कटेगा, n की वैल्यू 16 आ गई। तो फर्स्ट हमको जो इसमें n फाइंड करना था, तो n की वैल्यू आ गई 16। अब फाइंड करना है सम, Sn फाइंड करना है, तो Sn का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लास्ट टर्म पता है, तो यही वाला फार्मूला ठीक रहेगा, n/2 ब्रैकेट a + l। तो यहाँ से n अभी निकाला था 16/2, फर्स्ट टर्म पता है कि 5 है और लास्ट टर्म पता है कि 50 है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 2 8 और 55 ये, तो 8 × 55 कितना हो जाएगा, 8 5 = 40, कैरी 4, 8 5 = 40 और 4 44। तो जो Sn आएगा ये आएगा 440, इसकी वैल्यू आ गई 440। तो आंसर को एक बार चेक करते हैं। तो ये हमारा आंसर है थर्ड में फर्स्ट नंबर, n = 16, Sn 440। अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें आपको अलग अलग चीज़ें पूछेगा निकालने के लिए। जैसे इसका सेकंड में आपको
कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ लिया है। तो इसी तरह से आपको कोई एक चीज़ जो भी अननोन होगा वो फाइंड करना होगा, बाकी चीज़ें गिवन रहेंगी। तो इसमें से मैं आपको एक सेकंड वाला भी बता दे रहा हूँ जिसमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है और सम फाइंड करना है। तो एक बार सेकंड को भी देख लीजिए। तो इसके सेकंड वाले में हमको गिवन है a की वैल्यू 7, a 13, 35 दिया है। n नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए यहाँ से n जो है n आपका 13 ही होगा, क्योंकि यहाँ a के नीचे ही तो n होता है। an जो भी टर्म होती है वो हम बताते हैं, तो यहाँ पे टोटल 13 टर्म्स ही हैं, a 13 तक है ये, तो n की वैल्यू तो 13 होगी। अब हमको इसमें सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए वही फार्मूला हमारा a13, तो a13 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 12d, a + n-1d वाले फार्मूले से, क्योंकि अपन ने लास्ट में भी क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज में, तो हम डायरेक्ट ही लिख रहे थे। आपको पता है a13 का मतलब यहाँ पर एक कम कर लेना है, a + 12d हो जाएगा। और a13 की वैल्यू हमको 35 गिवन है। फर्स्ट टर्म a7 दिया है प्लस 12 और d हमको फाइंड करना है। तो 7 को यहाँ ले आएँ अगर, तो 35 माइनस में 7 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 12d। तो माइनस करते हैं तो 15 - 7 हो गया 8, ये हो जाएगा 28, और 12 को नीचे ले आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा इस तरह से, बराबर में d। 4 से कैंसिल करें तो 4 3 जा और 4 7 जा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा d बराबर 7/3। नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है S13। तो हमको यहाँ पे लास्ट टर्म तो दिया ही है, तो वही वाला फार्मूला फिर से, Sn = n/2 a + l। तो n हमें पता है कितना है, 13 है, अपॉन 2। फर्स्ट टर्म पता है कि 7 है और लास्ट टर्म पता है कि 35 है। तो Sn आ जाएगा 13/2 इंटू 35 + 7 कर लेंगे तो 42, 2 से कैंसिल करेंगे 21 टाइम्स, ये कट जाएगा। तो 13 × 21 कर लेना है हमको। तो 13 2 होता है 26, 260 और उसमें 13 और प्लस कर देंगे तो ये आपका 273 जो है Sn आ जाएगा। तो अब एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं। तो 5.3 में थर्ड का सेकंड नंबर D हमारा 7/3 और S13 जो है 273 आ रहा है, आंसर करेक्ट है। तो इसी तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इन्हें आप होमवर्क में कर लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी क्वेश्चंस इजी हैं, आपसे बन जाएंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डैश डैश मस्ट गिव अ सम ऑफ 636। मतलब एक ये सीरीज़ है 9, 7, 12, इनका सम हमें 636 मिलता है। तो हमें बताना है कि इस सीरीज़ में टोटल टर्म्स कितनी है, मतलब n की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करना है इसे चलिए देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है, जो सीरीज़ दी हुई है ये है 9 + 17 + 25 प्लस ये सीरीज़ के हमको कितने टर्म्स है वो फाइंड करना है, और इसमें Sn मालूम है, सम पता है कि ये 636 है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने इसमें टर्म्स हैं। गिवन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म सीरीज़ का पता है 9 है। कॉमन डिफरेंस जो है A2 - A1 यानी कि 17 - 9 यानी कि 8 हो जाएगा। और अब हम फार्मूला लगाएंगे सम का, क्योंकि यहाँ पर L नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, तो A + L वाला तो हम नहीं लगा पाएंगे। तो n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई में d, ये हमको लगाना है। तो यहाँ से हमें Sn पता है कि 636 है। n/2 n नहीं पता, n एज इट इज़ रहेगा। 2 × a की वैल्यू पता है 9 है, प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस निकाला था 8 है। आगे सॉल्व करेंगे, इस 2 को चाहें तो यहाँ इंटू कर देते हैं लेफ़्ट में, तो 636 × 2 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा हमारा 2 6 = 12 और 1 कैरी जाएगा, 2 3 = 6 और 1 7 और 2 6 = 12, यानी कि ये आ जाएगा 1272, ये 7 है, इज़ इक्वल टू
यहाँ से हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, n बाहर है, 18 प्लस ये आ जाएगा 8n - 8। तो इसको यहाँ जगह थोड़ी सी कम है तो और अच्छे से अपन लिख लेते हैं। ये आया है 1272 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 18 प्लस 8n - 8। तो 1272 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 में से 8 माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा, 10 प्लस 8n। तो 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 8n स्क्वायर प्लस 10n, और इसको यहाँ ले आए तो -1272 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमें कुछ कॉमन निकल रहा है अगर तो निकाल लेते हैं, जैसे कि 2 यहाँ से कॉमन निकल सकता है। अंदर बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ये 5 है, 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू को फाइंड करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए सबसे बेटर रहे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा लेते हैं। स्प्लिटिंग करने में हो सकता है दिक्कत आ जाए, तो अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे करते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी 4 है, कंपेयर कर लें अगर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -636। तो जो हमारा फार्मूला होता है x बराबर होता है, लेकिन यहाँ वेरिएबल n है इसलिए हम n लिख रहे हैं। n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो n इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे 5 है, -5 प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 इंटू a 4 है और c की वैल्यू है माइनस में 636 अपॉन 2 इंटू 4। तो n बराबर -5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 इंटू 636 आप करेंगे तो 16 इंटू 636 आपका आएगा, कर लीजिए एक बार, 636 इंटू 16 करना है। तो 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 3 ज़ा 18 और 3 21 कैरी 2, 6 6 36 और 2 38, फिर 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3 और 1 6 ज़ा 6। तो 6 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी 3 और 1 4 और 6 10। ये हो गया 10176 10176 अपॉन 2 4 दा हो गया 8। अब 25 प्लस 10176 करेंगे तो 10201 हमको मिलेगा। जब हम 25 में 10176 प्लस कर लेंगे तो 10201 मिलेगा। अब 10201 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह से हम पेयरिंग करके लॉन्ग डिवीज़न की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 बार जाएगा, 1 1 ज़ा 1, तो ये कैंसिल, 0 और 2 नीचे आएंगे, 1 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ 0 टाइम्स लेना पड़ेगा और 2 नीचे आएगा और 0 1 हम नीचे ले आएंगे। 0 को इसमें प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और एक बार और जाएगा 1 बार में, तो यहाँ से 1, तो 201 ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 101। इसे हम पुट करते हैं तो n इज़ इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये हो गया 101 अपॉन 8। पॉजिटिव साइन लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 101 अपॉन 8। माइनस होने के बाद ये 96 अपॉन 8 बचेगा। तो यहाँ से n की वैल्यू
12 आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सीरीज़ के 12 होंगे। नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देना है हमें, पॉजिटिव वैल्यू लेने पर n = 12 और आंसर क्वेश्चन 4 का आ रहा है 12। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और सीरीज़ का सम दिया है। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको जो फर्स्ट टर्म दी है ये है 5, इसमें हमको लास्ट टर्म भी दिया है ये है 45 और सीरीज़ का सम दिया है, जो भी ये सीरीज़ रही होगी वो हमको दिया है 400। तो अपन को सम का फॉर्मूला पता है, SN = n/2 ब्रैकेट A + L। तो SN क्या है 400, n हमें फाइंड करना है, एज इट इज़ लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 5 और लास्ट टर्म हो गई 45। तो ये हमारा आ गया 400 = n/2 × 50। तो कट करेंगे 2 1 और ये 25 बार। तो 400 = 25n आ गया। तो 400 डिवाइडेड बाई 25 = n। 25 से 400 डिवाइड कर लेंगे, 16 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो n हमने फाइंड कर ली। इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो n थी जो आ गया हमारा 50 और एक है हमारा कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए वही an = a + n - 1 × d। तो an की वैल्यू 45 है, a पता था 5 है, n अभी हमने फाइंड किया 16 - 1 इंटू में d। 5 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा ये 45 - 5 = 16 - 1 यानी कि 15d। तो ये हो जाएगा हमारा 45 में से 5 गया तो 40 = 15d। तो d आ जाएगा 40/15। कैंसिल कर देंगे तो 5 8 और 5 3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 8/3। तो दोनों हमारा आंसर जो है फाइंड हो गया है। सॉरी, ये हमने n जो फाइंड किया था ये 16 फाइंड किया था, तो इसका आंसर आप 16 लिख लीजिए। ये वाला आंसर हमारा 16 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 16 हो जाएंगी और कॉमन डिफरेंस d जो है ये हमारा 8/3 आ गया। आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 5 नंबर, n = 16, d = 8/3। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.3 का, इसमें हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।